हज़रत मौलाना ज़ैद साहब से गुजारिश करेंगे माजरत करते हुए कि आप माइक पर तशरीफ ले आएं। मुअज़्ज़ज़ सामईन निज़ाम और स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमा हज़रात और बाज़ौक़ सामईन और पर्दा नशी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, वक्त ज़्यादा है नहीं कि किसी का नाम लेकर तारुफ किया जाए, बल कि मुख्तसर तौर पर यह पेश कर दिया गया। चांद को हुस्न गुलाबों को नज़ाकत दी है, बेशक चांद को हुस्न गुलाबों को नज़ाकत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। चाहता था कि तेरे साथ कटे उम्र मगर वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी है, बेशक वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दुनिया को अपनी कुदरते कामिला के जरिए पैदा किया। कैसे पैदा किया? अल्लाह की शान है, वो अल्लाह का एक निजाम है, अपनी कुदरत के जरिए से दुनिया का निजाम बनाया है। उसके दो निजाम हैं, एक तो वो निजाम जो हमारी आंखों के सामने है, जिसको हम देख रहे हैं, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, नदी, नाले हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, और इसी में ये इंसान है, हैवान है, दरिंदे हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, और दुनिया की तमाम तर मखलूक है जिसको हम देख रहे हैं। ये अल्लाह का एक वो निजाम है जिसको हम देख रहे हैं, एक वो निजाम है जिसको हम देख नहीं रहे, जिसको आलम आखिरत कहते हैं, जिसको आखिरत कहते हैं। ये आलम दुनिया है, और जब ये आंखें बंद हो जाएंगी तो आलिम आखिरत का दौर शुरू होगा। ये तो आलिम दुनिया का दौर शुरू है, और जब आंखें बंद होगी तो आलिम आखिरत का दौर शुरू होगा। ये वो निजाम है जो हमारी आंखों से ओझल है, जिसको हम देख नहीं सकते। आलिम आखिरत के निजाम को हम देख नहीं सकते, सिर्फ समझ सकते हैं, दिमाग से समझ सकते हैं, दिल में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम आखिरत के बारे में वो गैबी निजाम जो हमारी निगाहों से ओझल है, उसके बारे में बता दिया पूरी वजाहत के साथ। उस पे हमारा यकीन है और आपका भी यकीन है। हम और आप सभी ने कहा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी नबियों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, आखिरत के निजाम पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर, कब्र पर और आलम बरज़ख के ऊपर, पुलसरात पर, कब्रों के जो सवालात हैं, उन सवाल के ऊपर हम जो ईमान लेकर आए, जन्नत पर ईमान लेकर आए, जहन्नम पर ईमान लेकर आए, ये वो निजाम है जिसको हमें किसने खबर दी? किसने खबर दी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। ये वो निजाम है, उस निजाम से साबका कब पड़ेगा? जब ये दुनिया की आंखें बंद हो जाएंगी और आखिरत की आंखें खुल जाएंगी। कारी शराफत साहब और मौलाना हारून साहब, मौलाना शाहिद साहब ने बड़े अच्छे बयान हर एक अंदाज से आपको समझाना चाहा, शेरी एतबार से भी समझाया, तरन्नुम में भी समझाया, और जो है नस्र में भी समझाया। सिर्फ सबका मकसद एक था, क्या था? आखिरत बन जाए। क्या बन जाए? आखिरत। पूरे प्रोग्राम का मकसद है आखिरत बन जाए, जन्नत मिल जाए, नबी राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, बस यही तो है ना, कोई और तो मकसद है नहीं। अल्लाह ने इसीलिए हम सबको भेजा है। हम दुनिया में
दुनिया में अपने नबी की मानकर जिंदगी गुजारेंगे, अपने रब की जिंदगी अपने रब की मानकर गुजारेंगे, तो आखिरत के अंदर अपनी मनचाही जिंदगी गुजारेंगे। अगर दुनिया में मनचाही जिंदगी गुजारी तो आखिरत के अंदर रब चाही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जैसा हमारा रब चाहेगा वैसे हमें जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और अगर हमने दुनिया के अंदर रब चाही जिंदगी गुजारी तो वहां मन चाही जिंदगी, जैसा मेरा मन चाहेगा। बेशक फरिश्तों का भी कोई जोर नहीं, फरिश्ते चाहे जहन्नम में डालना डाल नहीं सकते, जहन्नम में खींच के डालना चाहे नहीं डाल सकते, क्योंकि उसने यहाँ चाहे जिंदगी ने रब चाहे जिंदगी गुजारी। कुरान मुकद्दस की जो आयत पढ़ी, बात ज्यादा करूंगा नहीं क्योंकि वक्त है नहीं। कुरान मुकद्दस की जो आयत पढ़ी इसका तर्जुमा आपके सामने पेश कर दूं कि इंसानों के ऊपर एक जमाना ऐसा गुजरा है कि कोई वो चीज नहीं था, कोई उसका वजूद नहीं था, वो दरख्तों में था, फलों में था, जमीन के जर्रात के अंदर था, वो फल और बूटों के अंदर मौजूद था, लेकिन अल्लाह ने उसको वजूद बख्शा, माँ बाप के जरिए से इंसान का वजूद बख्श दिया। फिर क्या फरमाया, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। बेशक हमने इंसान को हिदायत दी, उसको दो रास्ते बता दिए, सीधा रास्ता, टेढ़ा रास्ता। अब उसको इख्तियार दे दिया, चाहे वो सीधा रास्ता इख्तियार करे तो वो जन्नत में चला जाएगा, अगर वो टेढ़ा रास्ता इख्तियार करेगा जहन्नम के अंदर जाएगा। उसकी जिंदगी हामान और कारून और शद्दाद से बदतर हो जाएगी। जो टेढ़ा रास्ता इख्तियार करेगा, जो टेढ़ा रास्ता इख्तियार करेगा उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। फरमाया वो जहन्नम के अंदर जाएगा। फिरौन भी आया है दुनिया के अंदर, शद्दाद भी आया है दुनिया के अंदर। अल्लाह ने उसको भी बताया था कि दो रास्ते हैं, सीधा और टेढ़ा। अगर तू टेढ़े रास्ते पर चलेगा तो नाफरमानियों में शुमार होकर जहन्नम के अंदर जाएगा, और अगर तू सीधा रास्ता इख्तियार करेगा तो जन्नत के अंदर जाएगा। ये कुदरत का निजाम है। अल्लाह ने हिदायत दे दी, इंसानों को जो है इतना इख्तियार जरूर दे दिया है, चाहे हम नेक रास्ता इख्तियार कर ले, चाहे हम बुरा रास्ता इख्तियार करें, अल्लाह ने इतना इख्तियार जरूर दिया है। आज इंसान इंसानियत से निकलकर हैवानियत के अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि उसने सीधा रास्ता छोड़कर जो टेढ़े रास्ते को इख्तियार कर लिया। आपने सुना होगा जेफरी स्टीफेंस जो फाइल खुली, आपने उसको सुना होगा। उसमें कोई जाहिल नहीं था, कोई जाहिल नहीं था, दुनिया के अक्लमंद आदमी थे, दुनिया के दानिश्वर आदमी थे, बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन। लेकिन जब अल्लाह की मार पड़ी 7 समंदर के बाद, वो एक जजीरे में थे, अल्लाह ने उनको जलील कर दिया। जलील किया कि नहीं किया? उनका जुर्म क्या था? अंदाजा लगाए उनका जुर्म क्या था। उसका खबीस का जुर्म ये था, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ वो जिना किया करता था। अल्लाहु अकबर। जिना करने के बाद जब वो इंतकाल कर जाती तो उनको गोश्त काट के पका के खाया करते थे। जाहिल नहीं थे, इल्म वाले थे। याद रखो कि कुरान ने जिस इल्म को कहा वो इल्म इनके पास नहीं था। इंसानियत का कोई इल्म नहीं था, हैवानियत का इल्म था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, फरमाया वो इल्म जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से पढ़ा जाए, लिया जाए, वो इल्म नाफे होता है, उससे फायदा मिलता है, ना कि उस इल्म से जिस इल्म पे ना अल्लाह का नाम लिया जाए, उससे इंसान नहीं बल्कि हैवान पैदा होते हैं। दलीलें हैं, अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह अल्लाह है। हम चाहे गुनाह कहीं भी करें, चाहे तारीख कोठी के अंदर करें, चाहे हम लिहाफ के अंदर करें, चाहे हम तारीखियों में गुनाह करें, चाहे हम इनफरादी
इंफरादी तौर पर जराइम करें, चाहे हम मजमे में गुनाह करें, अल्लाह हमारे गुनाहों को देखता है। अल्लाह के वहां देर है, अंधेर नहीं। वो जालिम थे, अल्लाह ने उनको छूट दिया। उमली लहुम मिन्ना कैदी मतीन। अल्लाह जालिमों को छूट दे देता है, उनकी रस्सी को दराज कर देता है। मचाओ शोर, जुल्म करो, बच्चियों को कत्ल करो, औरतों को नंगा नचाओ, फहाशी को आम करो, उरियानियत को आम करो, शराब नोशी को आम करो, यतीमों का हक खाओ, जालिमों और जो है मजलूमों और कमजोरों के ऊपर जुल्म ढाओ। कब तक मचाओगे सारे कारनामे? अल्लाह देख रहा है। उमली लहुम मिन्ना कैदी मतीन। अल्लाह ने उन्हें ढील दे रखी, और जब पकड़ता है तो बहुत जबरदस्त पकड़ता है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत जबरदस्त है। फिरौन को पकड़ा, कारून को पकड़ा, शद्दाद को पकड़ा, और इस तरीके से अबू लहब, अबू जहल को पकड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब पकड़ आती है तो कोई बचा नहीं पाता। दुनिया की ताकतें फेल हो जाती हैं। क्या अमेरिका के पास ताकत नहीं थी? वो जेफरी स्टीफन जिसके पास ताकतें थी, सारी ताकतें मौजूद थी, लेकिन जब अल्लाह की मार पड़ी, उसके मरने के बाद अल्लाह ने उसको जलील कर दिया। 6-7 साल के बाद अल्लाह ने उसको जलील किया, और उसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम आए हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बड़े अक्लमंद समझे जाते थे, कोट और पैंट और टाई लगा के जब चलते थे लोग सैल्यूट मारते थे उन्हें। लेकिन जब अल्लाह ने उनको जलील किया, 27 बल्कि 37 और 38 हजार और रात के अंदर नहीं बल्कि फाइल्स तैयार की उनके जराइम की, उनके गुनाहों की। यह अल्लाह की मार है। अल्लाह छूट देता है, ढील तो दे देता है, लेकिन जब पकड़ता है बहुत जबरदस्त पकड़ता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे माशरे के नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, हम अल्लाह की मार से बचने के लिए सिर्फ वाहिद एक रास्ता है कि हम अल्लाह की रस्सी को यानी उसके दीन को मजबूती के साथ पकड़ ले, नमाजों का एहतमाम करें। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, ये बहुत बेपरवाह है, बहुत बेपरवाह है। मैं आपसे बताकर सिर्फ एक छोटा सा वाकया अपनी बात को खत्म करता हूँ। नमाजों का एहतमाम कीजिए, नमाजों का एहतमाम कीजिए, वरना नस्लें बेनमाजी हो जाएंगी। जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे बेनमाजी हो जाएंगे, ये मक्कार बदमाश और अय्यास हो जाएंगे। ये फिर हमारी नहीं सुनेंगे, फिर हम मौलवी साहब के पास ताबीज बनवाने फिरेंगे, जाएंगे कि मौलवी साहब बेटा कब्जे से निकल गया है, कोई ताबीज बना दीजिए जो मेरे कब्जे में आ जाए। मैंने तरबियत तो ऐसी की नहीं कि बेटे मेरे कब्जे में आ जाए, इसलिए हम तरबियत ऐसी करें कि मौलवी साहब के पास हमें तावीज बनवाने के लिए ना जाना पड़े। इनकी तरबियत अच्छी करें, इनका जो है इनकी रिहाइश और इनके चालो चलन, इनके जिंदगी गुजारने के तरीके को देखा जाए। हमारी माँ बहनें इस चीज के ऊपर खूब ध्यान दें, बच्चों की दरमियानी शुरुआती तालीम को खूब जो है इनके गौर करें, इनकी तालीम के ऊपर कुरान और हदीस का इल्म दें। मैं वाकया यूं पेश कर रहा था कि एक मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया अपनी किताब के अंदर लिखा है कि एक औरत थी, उसकी एक बेटी थी, उसका एक भाई था। जब उसकी बेटी का इंतकाल हुआ और भाई उसको कब्र के अंदर दफन करने के लिए कब्रिस्तान गया, तमाम लोग भी साथ में गए हुए थे, लेकिन भाई की तिजोरी जिसमें कुछ अशरफियां रखी हुई थी वो कब्र के अंदर गिर जाती हैं, लेकिन उसको अंदाजा नहीं होता भाई को। फिर हाल ये होता है कि कब्र मैयत को दफना दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जब वो रास्ते में आता है तो वो देखता है कि मेरी वो अशरफियां जो थैली मेरे पास थी वो गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ। तो उसे शक हुआ कि हो ना हो कब्र के अंदर गिर गई हो। वो कब्र खोदने के लिए गया, कब्र को खोदता है तो क्या देखता है कि पूरी कब्र जो है वो आग से भरी हुई है, आग से भरी हुई है।
तोड़ा हुआ घबराया हुआ माँ के पास आया, रोने लगा। माँ से पूछता है कि बताइए बहन का वो जुर्म क्या था, वो कौन सा गुनाह था, इतना बड़ा कौन सा गुनाह था जिससे पूरी कब्र भरी हुई आग से। माँ कहती है ऐसा तो कोई जुर्म नहीं था, अलबत्ता ये था कि वो नमाज के अंदर सुस्ती कर देती थी। अल्लाह, नमाज छोड़ती नहीं थी। मेरी माँ बहनें ध्यान दें, नमाज छोड़ती नहीं थी, नमाज के अंदर सुस्ती करती थी, यानी बेवक्त नमाज। जोहर का चल रहा तो असर में पढ़ ले, या वक्त निकल गया, या वक्त टाइम पर नमाज नहीं पढ़ पा रही थी तो सुस्ती करती थी, जिसका नतीजा ये हुआ। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे कितने सजदे छूट रहे हैं। नवाजिश करता रहता है, कमी उसमें नहीं करता। नवाजिश करता रहता है, कमी उसमें नहीं करता। वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो मस्जिदों में जाना बंद करवा देता है अपने बंदों से। इसलिए हम मस्जिदों में खूब जाएं और अल्लाह से इबादत और रियाजत करने का तरीका और सलीका मांगे। अल्लाह से इबादत करने का तरीका मांगे, हम अपनी औलादों के लिए मांगे। आज हम अपनी औलाद के लिए दुआ ही नहीं करते। हमने कभी दुआ किया कि अल्लाह हमारी औलाद को नमाजी बना दे, दीनदार बना दे? कभी नहीं। हालांकि ये सुन्नत इब्राहिमी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, कुरान के अंदर वो आयत है नकल की गई है जिसके अंदर हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, मेरी औलादों को, मेरी जुर्रियत को और मेरी आने वाली नस्लों को, जो मेरी नस्ल आ चुकी उसको जो है नमाजी बना दे, नमाजी बना दे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने भी कहा, तमाम नबियों ने अपनी औलादों के दीनदार होने के लिए दुआएं की हैं। ये इतनी उम्मत बैठी हुई है, अगर मैं सवाल कर लूं कि रमजान मुबारक का बाबरकत महीना गुजर गया, किसने अपनी औलाद के लिए जो है दुआ की? माँ बहनें बैठी हुई हैं, किसने अपनी औलाद के लिए दुआ की है कि मेरा बेटा नेक बन जाए, आलिम बन जाए, कारी बन जाए, हाफिज बन जाए, मुफ्ती बन जाए, नमाजी बन जाए, परहेजगार बन जाए? किसने दुआएं की? किसी ने नहीं की होंगी दुआएं। इसलिए हम अपनी औलादों की सुलह के लिए, औलादों को नेक बनाने के लिए हमें अल्लाह से मांगना पड़ेगा। करेंगे भाई सब लोग इंशाअल्लाह। वक्त ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम भी कुछ सुनाने के पोजीशन में नहीं और आप भी सुनने के पोजीशन में नहीं, लेकिन फिर भी जो भी कुछ कहा गया है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। दुआ पढ़ें, दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा अरहमना वरज़ुक़ना वअफ़ाना व हलालन तय्यिबा। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब सरिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की खताओं को दरगुजर फरमा, हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब तेरे बंदे हैं लेकिन गुनाहों से गंदे हैं, लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। या अल्लाह तुझसे मांग रहे हैं, तो आका है, हम गुलाम हैं और गुलाम आका से मांगेगा। बेशक हम खताकार हैं, हमने जुर्म किए हैं या इलाहुल आलमीन, लेकिन अपने जुर्म का इकरार तेरी अदालत में कर भी रहे हैं। या इलाहुल आलमीन, तू तो रहीम है, तू तो करीम है, तू तो बख्शने वाला है, रहमान है, रहीम है। या इलाहुल आलमीन, हमारे तमाम मासूम बच्चे भी हाथ उठाए हुए हैं, हम सियाकार हैं, गुनहगार हैं। या इलाहुल आलमीन, ये मासूम बच्चे जो मासूम खताया हैं, इनके हवाले से हम सबकी मग़फ़िरत कर दीजिए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए।
या इलाहुल आलमीन, जो लोग मजमे में बैठे हुए हैं इन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दीजिए। हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, इनकी दिल की आरज़ू जो जायज़ हो या अल्लाह उनकी पूरी फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, हम सबको दीन के ऊपर 100% चलने की तौफीक अता फरमा। राशिद जलाल साहब और उनके तमाम मेंबरान ने इस प्रोग्राम को सजाने में बड़ी मेहनतें की, नौजवानों ने बड़ा ताउन किया है। या इलाहुल आलमीन, इनकी मेहनतों को, इनकी काविशों को खूब खूब कबूल और मकबूल फरमा लीजिए, उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा लीजिए। या इलाहुल आलमीन, जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अजला नसीब फरमा लीजिए। या अल्लाह, जो मर चुके हैं दुनिया से रुखसत हो गए, या इलाहुल आलमीन की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए। जो कुछ भी पढ़ा गया है इसके सही पढ़ने का सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दसा को पहुंचाकर तमाम सहाबा, ताबईन, बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम, मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुसलमात की रूहों को पहुंचा। या इलाहुल आलमीन, हम सबको जब तक जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रख। हम सबको जब तक जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रख। और जब मौत दे तो ईमान की हालत पे मौत दे। या अल्लाह, जब मौत दे तो ईमान की हालत में मौत दे। मासूम बच्चे, हमारी माँ बहनें हाथ उठाई हुए, इन सब की लाज रख ले, इन सब की लाज रख कर या इलाहुल आलमीन हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। मग़फ़िरत ना हुई अगर आप नहीं करेंगे या अल्लाह, तो कौन मग़फ़िरत करेगा, कौन गुनाहों को माफ़ करेगा। या अल्लाह, या अल्लाह, तेरा वादा है कि बेहतरीन गुनहगार वो है जो गुनाह करे वो तौबा व इस्तग़फ़ार कर ले। या अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं और गुनाहों के पुतले हैं, बार बार गुनाह होते हैं, कदम कदम पे गुनाह होते हैं। तमाम गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं, आइंदा ना करने का अज़्म करते हैं और